साथियों, सबसे पहले तो जो पीछे ये तस्वीरें दिख रही है, इन जो प्रेरणा स्रोत तस्वीरों को मैं नमन करता हूँ। आपको विश्व आदिवासी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। 9 तारीख को भी मिलेंगे अपन जिले में, जो बड़ा जो आयोजन हो रहा है आपकी कमेटी के द्वारा। 11 बजे से मैं यहाँ रखा हूँ। आपकी अच्छी भव्य रैली निकल रही थी, सुंदर सुंदर गाने बज रहे थे और एक संगठित होकर आप चल रहे थे। आप दिखा रहे थे किस तरह से सदियों से आपने पर्यावरण की रक्षा की है। साथियों, मेरे से पहले कई वक्ता बोल के गए और कई महानुभाव यहाँ बैठे हैं, जिसमें हमारे पूर्व विधायक पद्माराम जी भी यहाँ विराजित है। उनके पास प्रोफेसर गढ़वीर जी है। और मैं तो कहता हूँ जो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संगठित नहीं दिखोगे तो स्वतः ही जो आपकी जो मनसा है, जो आपका रोड मैप है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें जो प्रयास किया थोड़ा बहुत ताराराम जी मेहणा जी, वो भी यहाँ विराजित है, थोड़ा दिखाया आपको कि भाई किस तरह से संगठित हो सकते हैं। तमाम जो मेरे युवा साथी है यहाँ पर बैठे हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, कोई सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, नक्शा भील से लेके यहाँ मेरे कांग्रेस के ही जो जिलाध्यक्ष आदिवासी रत्नाराम जी, जीत परमार जी, तेज जी, तमाम ये मेवाराम जी, सभी साथी, किसी का नाम ना लूँ तो बुरा मत मानना, मेरे साथी है। और जो बुजुर्गगण बैठे हैं यहाँ पर, सरपंचगण, प्रधान महोदय और जो शिक्षाविद, बुजुर्गों, युवा साथियों और खासकर जो मेरी माताएं बहनें आई है, इनको मैं नमन करता हूँ कि आपने शुरुआत की है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, सुन रहा था मैं काफ़ी ध्यान से। मग्गाराम जी ने, खगेंद्र जी, जो बिल्कुल उन्होंने दिखाया आपको करके उदाहरण के तौर पे आपके समाज के लिए हो। और भी जीत परमार भी अच्छी किताबें लिखता है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, और सबसे ज़्यादा जो बहन सरिता यहाँ पर आके खड़ी हुई है, ये अपने आपके लिए उदाहरण है किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। जो आप इतने सालों से जो प्रयास कर रहे हो, उसका धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि किस तरह आपने जो प्रयास हो रहे हैं, उस प्रयास की सफलता धीरे धीरे आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, हालांकि जितनी संख्या में हो उस अनुपात में बहुत कम मिल रहा है, ये सबको पता है। इसके लिए कोई अन्य और कोई नहीं आएगा, आप लोगों को जागना पड़ेगा। जिस तरह से आपके शिक्षाविदों ने जो आपको बात कही है, संगठित होकर, एक समय था, अब आप लोग अज्ञानी नहीं हो। एक दो शब्दों में किसी ने अज्ञानी नहीं हो। ज्ञान जरूरी नहीं है शिक्षा से मिले, अक्षरों से मिले। आपने जिस तरह प्रकृति का रचना रची, तब से आप लोग इस धरती पे हो। आप लोगों ने प्रकृति की रक्षा की है। जल, जमीन, जंगल को बचाने का जो नारा है, वो आप पे ही लागू होता है। जो भारत देश बसा था, उसमें जो जनजातियां आई थी, उसमें से एक आप भील जनजाति थी। परंतु समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। आज के समय के अंदर आपको अगर जिस दिशा में विश्व चल रहा है, उस दिशा में चलना है, तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप जो बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी निकाल दी है, और उनसे निवेदन करूंगा, जो युवा साथी बैठे हैं, आप लोग पूरी शिक्षा लें। पूरी शिक्षा लेने के बाद नौकरी लगे ना लगे कोई बात नहीं, आपको एक राह मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। आपको किस दिशा में जाना है, समाज को किस दिशा में लेके जाना है, वो उससे ज्ञान मिलेगा आपको। मैं निवेदन करूंगा, खासकर पहले ही बड़ा समय हो चुका है, जो नशे की बात चली थी, बिल्कुल सही है। मेरे ही आसपास पड़ोस में, जब मेरे गांव पनावड़े के अंदर भील समाज के काफ़ी साथी रहते हैं, जो मेरे साथ भी काम करते हैं, मेरे पूर्वजों के साथ भी काम किया उन्होंने। उनमें भी नशे की प्रवृत्ति काफ़ी थी, और काफ़ी जिस घर के अंदर शिक्षा आई, तो नशे की प्रवृत्ति भी थोड़ी थोड़ी कम हुई है। और जब तक नशा नहीं छूटेगा, तब तक आपका दिमाग और शरीर, जिसके लिए क्या ढील भगवान को डील कहता नहीं, भगवान के बराबर तुलना की जा रही, तो वो भी कमज़ोर हो जाएगा। आपका शरीर में शारीरिक तौर पे आप बहुत ताकतवर हो, और जिसका शरीर ताकतवर होता है, उसका मानसिक मजबूती भी मजबूत होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो आप अगर कुरीतियों में अगर दूर करना चाहे, तो नशे को दूर करें और शिक्षा को अपनाएं। काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, जगह जगह हॉस्टल खुल रहे हैं,
और कई अधिवेशन भी हो रहे हैं, उससे थोड़ा परिवर्तन भी आया है। बात सही है आपके, जो पूर्व के राजस्थान के आदिवासी आपका हक खा रहे हैं, और उसका एक ही तरीका है कि आप लोग शिक्षित होए और पढ़ें। जैसे खगेंद्र जी ने कहा कि वो अगर प्राप्त कर सकते हैं सामान्य सीट को पढ़ के, तो आप लोग भी पढ़ के मेहनत करके अपने बच्चों को सही दिशा दिखा के उस हासिल कर सकते हैं जो जगह पाना चाह रहे हैं आप। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए एक बार आप सबको जय जवाहर, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, धन्यवाद। आपने मेरा स्वागत किया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुणेश्वर राम जी और पूरी कमेटी को धन्यवाद।